इन्फेंट्री विश्व की किसी भी सेना का वो हिस्सा है जिसके जवान पैदल सैनिक होते हैं और अपने मिलिट्री ऑपरेशन में वो पैदल चलकर दुश्मन से आमने सामने की लड़ाई लड़ते हैं। इन्फेंट्री की सबसे खास बात ये होती है कि किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन को बिना किसी बाहरी सपोर्ट के पूरा करने में सक्षम होते हैं, क्योंकि हर एक इन्फेंट्री मैन के पास अपना एक पर्सनल वेपन होता है। दुनिया के सबसे मुश्किल टेरेन में अगर कोई सैनिक तैनात है तो वो एक इन्फेंट्री मैन है, जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर, जिसे इंडियन आर्मी की इन्फेंट्री यूनिट्स प्रोटेक्ट करती हैं, जो कि सी लेवल से 18,000 फीट की ऊंचाई पे है और रात में ऑक्सीजन लेवल 10% से भी कम रहता है और कई बार तो टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दुनिया में हुए आज तक के सभी युद्धों में, चाहे वो वर्ल्ड वॉर 1 हो, वर्ल्ड वॉर 2 हो या फिर कोई भी इंडो पाक या इंडो चाइना वॉर हो, सबसे ज्यादा और सबसे अहम और महत्वपूर्ण रोल इन्फेंट्री का रहा है। इसकी अहमियत को देखते हुए ब्रिटिश मिलिट्री हिस्टोरियन सर विलियम नेपियर ने चेस के खेल की तर्ज पे इन्फेंट्री को क्वीन ऑफ द बैटल का दर्जा दिया था। जैसे चेस में रानी पूरे खेल को बदल सकती है, उसी तरह से किसी भी युद्ध की हार या जीत इन्फेंट्री के दस्तों पर निर्भर होती है। तब से विश्व भर के इन्फेंट्री यूनिट्स को क्वीन ऑफ द बैटल कहा जाने लगा। दुनिया की सबसे पहले आर्मी यूनिट्स इन्फेंट्री की बनी थी, जो राजा महाराजाओं के लिए काम करती थी। उस समय उनके पास भाले, तलवार आदि होते थे, लेकिन आज के इन्फेंट्री मैन के पास पर्सनल असॉल्ट राइफल, कम्युनिकेशन सेट्स, रेडी टू ईट मील्स, एडवांस गियर इत्यादि होते हैं, जो कि बदलते वारफेयर सिनारियो के हिसाब से बदलते रहते हैं। इंडियन आर्मी की इन्फेंट्री बटालियंस के बारे में बात करें तो इंडियन आर्मी की ज्यादातर इन्फेंट्री बटालियंस राजा महाराजाओं के सेना का हिस्सा रही हैं। 1758 में पहली बार मद्रास रेजिमेंट फॉर्मली रेज की गई थी। उसके बाद 1761 में पंजाब रेजिमेंट, 1768 में मराठा लाइट इन्फेंट्री और 1775 में राजपूताना राइफल रेज हुई और इस तरीके से बाकी इन्फेंट्री रेजिमेंट रेज हुई। आज भारतीय सेना में 30 इन्फेंट्री रेजिमेंट्स हैं, जिनमें लगभग 300 से ज्यादा बटालियंस हैं और हर बटालियन में लगभग 800 इन्फेंट्रीमैन होते हैं। भारतीय सेना का लगभग 10% से ज्यादा हिस्सा इन्फेंट्री का है। इन्फेंट्री यूनिट्स भारत के हर एक कोने में और बॉर्डर के हर एक हिस्से में पाई जाती हैं। इंडियन आर्मी की इन्फेंट्री रेजिमेंट्स हैं ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स, राजपूत रेजिमेंट, राजपूताना राइफल्स, पंजाब रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट, असम रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, सिख लाइट इन्फेंट्री, मराठा लाइट इन्फेंट्री, मद्रास रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, नागा रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, 1 गुरखा, 3 गुरखा, 4 गुरखा, 5 गुरखा, 8 गुरखा, 9 गुरखा, 11 गुरखा, लद्दाख स्काउट्स, अरुणाचल स्काउट्स, सिक्किम स्काउट्स एंड द पैराशूट रेजिमेंट। अगर हम एक इन्फेंट्री बटालियन के हथियार की बात करें तो उसमें असोल्ट राइफल, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर्स, ग्रेनेड्स, लाइट मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर, मीडियम मशीन गन्स, हेवी मशीन गन्स, मोर्टार्स, स्नाइपर राइफल्स, एंटी मटीरियल राइफल्स, ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर्स इत्यादि शामिल हैं। हर एक इन्फेंट्री बटालियन में 4 राइफल कंपनी होती है, जिनका मुख्य काम होता है युद्ध लड़ना या अपनी जगह को सुरक्षित रखना, जिसे एक मेजर रैंक के ऑफिसर कमांड करते हैं। इसी के साथ साथ एक इन्फेंट्री बटालियन में एक विशेष दस्ता होता है जिसे घातक प्लाटून कहा जाता है। घातक प्लाटून में उस इन्फेंट्री बटालियन के शारीरिक और मानसिक तौर पे सबसे मजबूत जवान और ऑफिसर्स होते हैं, जो किसी भी स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम देने में पूरी तरह सक्षम होते हैं। आप सबने शायद अभी तक सुना होगा कि घातक प्लाटून एक स्पेशल फोर्स है, लेकिन ऐसा नहीं है। घातक कमांडोज घातक प्लाटून के जवानों को कहा जाता है, जो कि हर एक इन्फेंट्री बटालियन का हिस्सा होते हैं और इसमें लगभग 30 जवान होते हैं। इन्फेंट्री के अगर रोल की हम बात करें तो डिफेंस के दौरान इन्फेंट्री का रोल होता है दुश्मन को हमारी जगह पे कब्जा करने से रोकना, काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस करना और अटैक के समय दुश्मन के करीब जाकर उसे बर्बाद कर देना, उसे बंदी बना लेना या अपनी जगह से उसे भगा देना। इसी के साथ साथ इन्फेंट्री सिविल एड में भी अपना कंट्रीब्यूशन करती है, जैसे कि बाढ़ के दौरान, सुनामी के दौरान, अर्थक्वेक के दौरान या जब भी उन्हें बुलाया जाए।
किसी भी सेना का असली रूप आपको इन्फेंट्री में दिख जाएगा, क्योंकि इन्फेंट्री सबसे बहादुरों की सेना होती है। इन्फेंट्री की बहादुरी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 21 में से 16 बार परमवीर चक्र से इन्फेंट्री के ऑफिसर्स, जेसीओ और जवानों को नवाजा गया है। परमवीर चक्र भारत का युद्ध काल में मिलने वाला सर्वोच्च बहादुरी पदक है। इसी के साथ मैं अपने विचारों को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो किन्हीं 2 लोगों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।